guys, welcome to Loins Academy. So 10th क्वेश्चन बचा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज का 8.1 का. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 8.2. ओके, अभी इसी वीडियो में. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रूव्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन. सो हमें क्या गिवन है यहाँ पे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू. ओके, राइट एंगल्ड एट क्यू गिवन है और आपको क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर. ओके, ये देखो पी आर प्लस क्यू आर, ये है ना. तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है? 25 है ना, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज द गिवन कंडीशन. मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बनाने वाला हूँ. ठीक है, 5 to 6 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, नाउ टू शो. ठीक है, शो करना है या डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे फाइंड लिख लेंगे. ओके, तो फाइंड कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? साइन पी, cos p and tan p. Okay, so this is the theta for us. Okay, in this question p given है, right? Now सॉल्यूशन करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 डिग्रीज. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल बिकॉज़ वी आर गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? सो कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कर सकते हो बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? सो अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट? पी आर स्क्वायर. तो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे. पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर. ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू पी आर ना, हमारे पास सिर्फ पी क्यू की ही वैल्यू गिवन है. ओके, 5 सेंटीमीटर. सो वी फाइंड आउट द वैल्यू पी आर इन टर्म्स ऑफ क्यू आर, राइट? सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, right? Because p r square is equal to pq is 5 square. Okay, plus qr is, qr कितना है हमारे पास? qr कुछ भी नहीं गिवन है. ठीक है, तो qr स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अप्लाई आइडेंटिटी. ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है 625 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मीन्स qr स्क्वायर. ठीक है, मैं आपको ऐसा ओपन करके भी दिखा देता हूँ. ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, ये गिवन है आपको और इसको हम पुट कर सकते हैं किसमें? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? अब इसी को पुट करेंगे तो 25 स्क्वायर. ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2ab. 2ab मीन्स 2 into 25 मल्टीप्लाई क्यू आर. ओके, इज इक्वल टू क्या हमारे पास? 5 स्क्वायर becomes 25 plus qr square remains same. Okay, same रहेगा. 25 square is 625 plus qr square is qr square minus 25 to the 50. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 50 हो जाएगा. 50 qr is equal to 25 qr square. ठीक है, प्लस qr square. कुछ नहीं है, क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड है ना इक्वल टू के, तो सेम साइन भी है तो वी कैन कैंसिल देम आउट. ओके, नाउ ट्रांसपोज द वैल्यूज. ओके, 25 को ट्रांसपोज करेंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 50 क्यू आर को राइट हैंड साइड करेंगे तो ये प्लस 50 क्यू आर बन जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा? 625 माइनस 25 बिकॉज 25 यहाँ पे प्लस में है इज इक्वल टू 50 क्यू आर, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा? 50 QR is equal to 600 and QR will be equal to 600 divided by 50. 0 will cancel out, 5 12. So the value of QR will be kitni? 12, right? If QR is 12 centimeter, which we have find out, then PR will be equal to 25 minus 12. So 25 minus QR था ना, so this will become 13 centimeter. ठीक है,
तो पी आर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया तो एक बार वो फिर से देख लेना वीडियो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, साइन पी कोस पी एंड टेन पी ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो साइन पी फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं साइन पी। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो क्या होगा साइन पी। पी इज द थीटा नाउ, opposite side of theta is perpendicular, means this one QR divided by PQ is PR. QR is 12 centimeter. ठीक है, this is the opposite side perpendicular and upon hypotenuse will be PR. ठीक है, अब values put करेंगे, QR is 12 and PR is 13. So 12 by 13 is sin P. Then again cos P कितना हो जाएगा, cos P will be equal to adjacent side means base, adjacent side कौन सी है, ये वाली है ना, PQ divide by PR. ठीक है, so this will be equal to 5 by 13. Okay, and अब 10 P की बारी है, 10 P will be equal to opposite upon adjacent means perpendicular upon base. ठीक है, so this will be equal to QR, opposite side of theta is QR and adjacent side is PQ. ठीक है, put the values, this will become 12 by 5. ठीक है, बस इतना सा ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अच्छे मार्क्स में आता है क्वेश्चन ये, एटलीस्ट 3 मार्क्स में तो आएगा क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छे से कर लेना प्रिपेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। ओके, नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ वीडियोज में। ठीक है, साथ साथ करते रहना, जब भी आप साथ साथ लिखते हो, लिखने से आपको जल्दी याद होता है, जल्दी आप अपने माइंड में उसकी मेमोरी सेव कर लेते हो। ओके, वापस से रिकॉल करने में बहुत इजी रहता है, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज में अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, टेबल, टेबल आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको टेबल सिखाया था बनाना, अगर किसी को नहीं आता है तो इसकी बेसिक्स वाली वीडियो देखना ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो छोटी वीडियो है। ठीक है, उसके अंदर सारे बेसिक्स बताए हुए हैं कि क्या क्या बेसिक्स है। अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे ना, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। बस समझते रहना क्वेश्चन और बहुत ही इजीली समझ में आते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 60 कोस 30 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, now put the value, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 फ्रॉम द टेबल। ओके, प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड कोस 30 इज 1, कोस 60 इज 1/2। ठीक है, ये भी टेबल से, तो दो तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पे, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 इन द ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, √3 मल्टीप्लाई √3 आपको मिलेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा √3 मल्टीप्लाई √3, 3, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस स्क्वायर विल कैंसिल आउट दिस रूट। ठीक है, तो आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस, हाँ न्यूमरेटर को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 2 का 4 गिवन है, अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में भी ऐसा ही रहता है। अगर ऐसा रहेगा √3/2 स्क्वायर, तो इस केस में √3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, इट मीन्स ये भी 3/4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम लेके 3 + 1। ठीक है, तो 4/4, तो आंसर होगा 1। ठीक है, आई थिंक समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45 मीन्स क्या होता है, जो 10 45 की वैल्यू होती है जैसे कि 1 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, बस यही होता है 10 स्क्वायर 45। ऐसे कोस स्क्वायर 30 है तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, तो साइन स्क्वायर 60 है ना, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी दिख रहा है आपको, है ना। देखो √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, डायरेक्टली कैंसिल करो, आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, सिंपल। समझ में आया, उसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ठीक है। √3/2 होल स्क्वायर है, ये भी √3/2 होल स्क्वायर। फर्दर सोल्व करोगे तो ये भी 3/4 बनेगा और ये भी 3/4 बनेगा, तो 3/4 माइनस 3/4 डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो, आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30, ओके। नो, cos 45 की वैल्यू टेबल से 1/√2, ठीक है, डिवाइड बाय sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos ना, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3, सिंपल, ठीक है। तो पुट करते हैं 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू मीन्स आपको पहले sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/2, तो cosec 30 क्या होगा, 2/1, और वी कैन से 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आया इतना। चलो इसको क्लियर करते हैं ऐसे। सब बच्चों का देखना पड़ता है, कुछ बच्चों को स्टेप्स के साथ समझाना पड़ता है, कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली समझ में आ रहा था इसकी वैल्यूज क्या होंगी, तो डोंट वरी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में उतना ही कम टाइम लगने वाला है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस फॉर दिस। So 1/√2 will remain as it is. Divide by, we can take LCM because we have 1 in the denominator. √3 will be the LCM, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। नाउ अब आपके पास वही सेम चीज आ गई, A/B डिवाइड बाय C/D। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई D/C। क्यों आया मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में था ना, डिवाइड किया इसको, तो ये हो जाएगा C/D, क्योंकि डिवाइड में दिस इज द मेन वेनिकुलम, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/B एज इट इज। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हो ना, देखो कर दिया ना चेंज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे करते हैं सोल्व इसको, ठीक है, ध्यान रखना समझना इसको। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 मल्टीप्लाई √3, देखो डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में, ऐसा। तो डिवाइड में आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या बोला तो दोबारा सुनना इसको, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हो जाएगा √3/√2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3, ठीक है। √2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2√2 + 2√2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। चलो डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है, बट सबको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे √3 है एज इट इज, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो 2 तो मेरे पास इधर भी है, नीचे देखो यहाँ पे इधर भी 2 है एक, और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं ना भाई, तो अंदर आ जाएगा √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √6 होता है, ठीक है। कैसे होगा, √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, 2 × 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √6, ठीक है। सिमिलर होता है ये, कैसे होता है सिमिलर, जैसे स्क्वायर में होता है ना, अगर 2 का स्क्वायर होता और 3 का स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाता, 2 × 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता 6 का स्क्वायर, राइट। समझ में आ रहा है, तो ऐसे, ठीक है। तो ये
सिंपल स्टेप्स हैं आपके पास ये, ठीक है, सिंपल मेथड्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। ये आपके लिए वेपन्स है, ठीक है। अब कोई भी गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, तो उसमें क्या होता है, वेपन्स आप अपने हिसाब से यूज करते हो ना। होने तो आपको सारे चाहिए, ठीक है, इकट्ठा तो सारा ही सामान करते हो ना आप अपने बैग में। तो ये आ जाता है। अब देखो हमारे पास वैल्यू है √2 + √6। तो रूट वाली वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप तो बोलोगे सर ये तो हो गया सोल्व, अब तो आगे क्या ही सोल्व करना है, हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, एलसीएम लिया और सोल्व कर दिया। नहीं, अभी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू है ना, रूट वाली वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, नई क्लास में पढ़ा है हमने, ठीक है, कि रैशनलाइज करेंगे। तो √3/2 तो एज इट इज रहेगा 1/√2 + √6। जो डिनोमिनेटर है उसको कर देंगे रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज करने से पहले बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस में ही है तो √6 + √2, और यहाँ पे √6 + √2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, रैशनलाइज में प्लस को माइनस कर देंगे, है ना, √6 - √2, ठीक है। रैशनलाइजेशन की भी कहानी मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। आप डिनोमिनेटर में a + b एंड a - b बनाते हो ताकि अंडर रूट हट जाएगा। क्योंकि कैसे हटेगा अंडर रूट, देखो नेक्स्ट स्टेप में √3/2 ऊपर तो रहेगा √6 - √2 एंड डिवाइड में आ जाएगा √6²। क्योंकि आपके पास ये क्या बनने वाला है, a + b a - b आइडेंटिटी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा √3/2, ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट √6 - √2 डिवाइड बाय √6 + √2 मल्टीप्लाई √6 - √2, राइट। अब ये क्या फॉर्म बन गई, a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। देखा, अब यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये रूट वाली वैल्यू टोटली एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। √6 - √2 डिवाइड बाय √6 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम साइन से क्यों नहीं करते हैं, ऐसा भी माइंड में आ रहा होगा कुछ बच्चों के। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² तक तो ठीक है, प्लस जो 2ab आता है ना, यहाँ पे a और b में किसी ना किसी में रूट वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर से रूट रह जाएगा, ओके, इसलिए डिफरेंट साइन से करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर सेम साइन से करते तो ये बन जाता है √6² + √2², ठीक है, और -2 × 2√6 एंड मल्टीप्लाई √2, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे, देखो, अगर इसको सोल्व करोगे तो 6 + 2 तो आ जाता, प्लस जो 2 √6 √2 है वो कहाँ लेके जाते हैं, वो बन जाता 2 × 6 × 12 √12, नहीं हटता, फिर से रैशनलाइज करना पड़ता, नहीं पागल नहीं है, ठीक है। तो फिर से रैशनलाइज करेंगे तो वापस से इसको नहीं करना है ये, तो सेम मेथड अप्लाई करना, रैशनलाइजेशन आप सबको आता है, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में √3/2 एज इट इज, न्यूमरेटर में √6 - √2 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2 इन द ब्रैकेट √6 - √2 डिवाइड बाय 6 - 2, ठीक है। देखा यहाँ पे क्यों मैंने चेंज किया था, बड़ी वैल्यू को पहले रखा था क्योंकि माइनस में आता, अगर नहीं रखता तो 2 - 6 बन जाता, और 2 - 6 तो आपको पता है क्या होता है, 4 होता है ना, माइनस में माइनस साइन आया था, फिर उसको माइनस साइन को कॉमन लेता ऊपर से, फिर कैंसिल करता है, नहीं करना है ऐसा, बड़ी वैल्यू को हमेशा पहले ही ले लेना, राइट। तो अब यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो √3 × √6 क्या हो जाएगा, √18 माइनस √3 × √2 √6 डिवाइड बाय 4 × 2 = 8, डन, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड वाला इजी था, समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, sin 30 +
tan45, ठीक है, यहीं से ही करना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, यहीं से sin30 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं ना वैल्यूज, तो बढ़िया रहेगा। sin30 क्या होती है 1/2 प्लस tan45 1 माइनस cos60, sin60 का रेसिप्रोकल होता है, और sin60 क्या होता है √3/2, तो cos60 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय sec30, sec30 मीन्स cos30 इज इक्वल टू √3/2, तो sec30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 प्लस cos60 क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है, राइट, प्लस cot45 1 होता है, बिकॉज cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है, और tan45 की वैल्यू 1 है, तो 1/1 भी 1 ही होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वेरी गुड, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में ना एलसीएम लेना बहुत इजी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं, रूट वाली, ये होल नंबर है, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना होता है, तो 1/2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो 1 ही है ना, तो 2√3 ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस यहाँ पे √3 है, तो √3 के साथ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, 2 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करते हैं, ओके, फिर से समझेंगे कैसे ले रहे हैं एलसीएम, √3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एलसीएम वही होगा, ठीक है, कॉमन तो कुछ है नहीं ना, कॉमन होता है तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे तो कॉमन ही नहीं है, तो 2√3 हो जाएगा, एक तरह से को प्राइम के जैसे वर्क करेंगे ये, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, √3 है, तो यहाँ पे 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2√3 बनाने के लिए तो 4 आ जाएगा, ठीक है, अलग तरीके से समझ रहे जिन बच्चों को समझ में नहीं आता न्यूमरेटर में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2√3 है, 2√3 √3 से मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, तो ऊपर भी √3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस √3, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 1 है इसके, है ना, 1 के नीचे 1 है, तो 2√3 से ही करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, तो उधर भी 2√3 से ही करेंगे, राइट, तो प्लस 2√3, नाउ देखो हमेशा ध्यान रखना है 2√3, अब देखो न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर है सेम, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली कैंसिल करना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना आपको कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, फिर उल्टा हो जाता है, इतना ज्यादा आपको स्टेप्स बनाना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम है, फोर डिवीजन में है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है, 2√3 है एंड यहाँ पे भी 2√3 है, कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, दोबारा देख लो, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे भी 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, इधर भी 2√3 पूरे डिवीजन में है और इधर भी 2√3 डिनोमिनेटर के पूरे डिवीजन में है, तो होल डिवीजन में है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इजी कर दिया ना, तो अब आएगा √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि 1 टॉफी प्लस 2 टॉफी क्या होती है 3 टॉफी, ऐसे ही √3 प्लस 2√3 होती है 3√3, ठीक है, -4 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, डन, बहुत बढ़िया ना, रैशनलाइज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे सोच रहे हो ना एकदम सही सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि रूट वाली वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करते हैं 3√3 -4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखो प्लस साइन है ना डिनोमिनेटर में, बिल्कुल सही, माइनस हो जाएगा, क्यों करते हैं माइनस, देखा था हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि a² माइनस b² बनेगा और रूट वैल्यू हट जाएगी, ठीक है, तो ये 3√3 -4 मल्टीप्लाई 3
3 माइनस 4, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। जल्दी से रिकॉल करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, राइट। तो ये तो हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे, क्योंकि अब ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, आप भी लिख सकते हो अपने पेपर में, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3√3 का स्क्वायर होगा, देन प्लस 4 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। क्यों किया ऐसा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे। ए प्लस ए माइनस बी है, ओके। ए माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ए क्या था, 3√3 था, ठीक है। ए यहाँ पे क्या था, 3√3, एंड बी क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट में है ना दोनों वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ठीक। -4 4 जा 16। चलो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही ये 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस, देखो 4, यहाँ पे होल वैल्यू 3 है एंड यहाँ पे होल वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है। 24√3 डिवाइड बाय 27 माइनस 16, राइट। ये आइडेंटिटीज हाँ लिखनी है आपको, ठीक है। किसी भी स्टेप में जो भी आइडेंटिटी यूज करते हो ना, उसको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ ये मत करना मेंशन, इसका जरूरी नहीं है, ये क्या है बी क्या है वो आपको पता लगता रहेगा, तो है ना। चलो ये मैं एक बार हटा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, ठीक है। ये आपको लिखनी है आइडेंटिटी, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। जब भी वीडियो देखते हो फिर समझ लिया करो, फिर उसके बाद साथ साथ आपको क्या करना है, पॉज करके नोट डाउन करना है, सेम सेम स्टेप, ठीक है। एक स्टेप का आपने समझ लिया, वही स्टेप आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। फिर एक स्टेप समझ लिया, नोट डाउन करना है, या 3 4 स्टेप भी समझ के ऐसा करते हो, आपके ऊपर है जैसा कंफर्टेबल है। अब देखो 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। -24√3 डिवाइड बाय 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे है 16 के पास 20 तक जाने के लिए, और 7 है 20 से 27 आने के लिए, तो 7 और 4 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वही सेम करना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 460 इज 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 का रेसिप्रोकल 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 10 45 की 1 होती है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन 30 1/2 स्क्वायर, प्लस कोस 30 3/2 स्क्वायर, डन हो गया। अब देखो 5/4 होने वाला है न्यूमरेटर में, प्लस 4 4 4 सा, अब देखो क्योंकि 2 2 सा 4 होगा, पहले लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना। 4/3, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4, बनाने वाला सही है, सही सही सोच रहे हो आप, यहाँ पे तो बनाने वाला है obviously। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 4, एलसीएम लेंगे 1 + 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर,
ठीक है, दिस इज द मेन वेनिकुलम, ठीक है। न्यूमरेटर में एलसीएम होगी, 4 3 से 12 होगा, तो 5 3 से 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 4 बाय 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिखने सारे स्टेप। अब देखो 15 में से 12 गए, देखो माइनस भी आपको स्मार्टली करना है, ठीक है। 15 में से 12 गए 3, 3 को ऐड कर दो 64 में तो हो जाएगा 67 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 बाय 4, आंसर क्या आ गया 67 बाय 12। ये 12 जो है, मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर का, रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो सुनो दूसरी बात, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा कहाँ पे, न्यूमरेटर में, ठीक है। लिख लेना कहीं पे और प्रैक्टिस कर लो इसको, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए बहुत। चलो तो गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। ये वाले हो गए मेरे पास। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या किया है हमने, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/3 होती है, 1/3 पुट कर दिया, फिर उसके बाद tan 30 की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट किया। तो ये देखो, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/√3, तो 2/√3 हो जाएगा, और इन द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/3 ना, 1/√3 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। अब मैंने वही बोला था आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे, √3 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, और एलसीएम लिया हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे जो 3 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2 × 3 हो गया, एंड √3 मल्टीप्लाई 3 + 1 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 2 × 2 = 4 किया, और √3 बन जा, √3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो 3 मिलता है, आपको पता है ना, √3 मल्टीप्लाई √3 = 3। अब उसके बाद आपके पास क्या बचा, √3/2, और √3/2 क्या होता है, sin 60 डिग्री होता है, तो sin 60 डिग्री आंसर है। अगर यहाँ पे cos 30 दिया होता तो वो भी आंसर होता, क्योंकि cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45, तो क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ओके, सो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, तो 0 आंसर है। तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1 होती नहीं है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि 0 आया है, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड तो नहीं है ना, 0 तो आ ही रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपने पुट करके देखना है, sin 2a = 2 sin a, कौन सा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली सोल्व करना नहीं है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी कैन सोल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो वी पुट 0 डिग्री एट द प्लेस ऑफ ए, ठीक है। एक ए 0 है, देखो यहाँ पे, तो ए जहाँ जहाँ पे है हमने 0 पुट कर दिया, देखो यहाँ पे भी ए है तो इधर 0 आ गया, ओके। पहले तो आपने यहाँ पे sin 2a में पुट किया है, तो ये हो गया sin 2 × 0 sin 0, sin 0 होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 sin a था ना, 2 sin a में आपने 0 पुट किया, फिर उसके बाद 2 × 0, क्योंकि sin 0 तो हमें पता है 0 होता है ना, देखो यहाँ पे टेबल में। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो इट मींस ए इज आंसर। 30 डिग्री पुट करके देखा तो कुछ अलग ही आ रहा है, देखो, है ना। तो आपको बस माइंड में करना है, ये कर करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि माइंड में कर सकते हो इसको, ठीक है। 0 डिग्री क्योंकि पुट करोगे सबसे इजी होता है, पुट करके देखना आ गया आंसर, ठीक है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्या किया है, पुट किया है वैल्यूज को, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 = ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, 1/√3।
तो यहाँ पे टेन 30 के प्लेस पे √3 पुट कर दिया, 1/√3, 1 माइनस यही सेम आपने 1/√3 पुट किया, स्क्वायर हो गया। तो ये इसी को आपने सोल्व किया, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास आगे चल के, देखो 2/√3 इसको सोल्व करने पे आएगा, देखते हैं ना, एंड 1 माइनस 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर किया 1/3 बन गया, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2/√3 एज इट इज, एलसीएम लिया तो 3 माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। और 2/3 में फिर आपके पास वही सेम चीजें आएंगी, 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में जो 3 है वो न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, ओके। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर गया है तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 बन जा, √3 √3 जा, तो आंसर क्या आएगा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan60, सही जवाब, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाले क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है और आपको और क्या गिवन है, देखो ये चीज आपको बनाने के लिए गिवन है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, क्या मतलब है इसका, a प्लस बी को आप a एंड b को ऐड भी कर दोगे ना, तो भी वैल्यू 0 और 90 तक ही रहेगी, 0 से 90 तक रहेगी वैल्यू, क्योंकि जो c है वो तो क्या है, राइट एंगल है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन सही है तो ये चेक करने के लिए लास्ट में जो वैल्यूज आती हैं, ए और बी की जो वैल्यू है, ये इनको चेक करने के लिए था एक्चुअली, कि जब आप इनको आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 0 से 90 की रेंज होनी चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है, देखो इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है तो 90 डिग्री से कम होगी वैल्यू या तो, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेस देन, तो 90 डिग्री से कम होगी, और 0 से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा और यहाँ पे लगा इक्वल टू, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी ही रहेगी हमेशा। अगर 0 होगी एंगल की वैल्यू तो इट मीन्स एंगल है ही नहीं, ओके, तो सिंपल सी बात है। चलो, और यहाँ पे एक और चीज आपको हिंट गिवन है, ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये हिंट है, बस कुछ नहीं है, वैसे ज्यादा यूज होगा नहीं इसका, बस आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपली है। यहाँ से ये जो डेटा दे रखा है ना, ये एक्चुअली आपकी यूज का ज्यादा है नहीं, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्टली सोल्व करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कोई भी सेकंड केस नहीं बनता है। अगर फर्स्ट सेकंड केस बनते हैं ना, कोई 2 केस या 3 केस बनते हैं, तो उस केस में हो जाता है कि आपको ये जो डेटा गिवन है, ये जो हिंट्स गिवन है, ये यूज करने पड़ जाए, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग आती हैं और आपको सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना रहता है। इस क्वेश्चन में से कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इग्नोर करना है इसको, जस्ट। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 गिवन है, ठीक है, और √3 का हमें पता है tan60 की वैल्यू होती है, राइट। तो आपने क्या किया, √3 के प्लेस पे tan60 लिख दिया, क्योंकि tan60 √3 की वैल्यू होती है, ओके। अब यहाँ पे tan60 में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, √3, और tan a प्लस बी एज इट इज गिवन है। तो बेसिकली है क्या, ये तो मैंने कैंसिल किया हुआ है जस्ट बताने के लिए कि ऐसे होता नहीं है, बट एक्चुअली है ना, tan इनवर्स लेते हैं बोथ साइड, उससे ये कैंसिल हो जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, और ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल करेगा। जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वैसे ही tan इनवर्स भी ले सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। ये 11th 12th का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको कैंसिल करके बताया हुआ है। हाँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो मत करो ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे रहने दो, ठीक है, अच्छा लग रहा है बिना कटा हुआ, जस्ट आपको लिखना है इक्वेटिंग थीटा, ओके, बस। तो क्या हो जाएगा, जहां a प्लस बी लिखा है वहीं क्या लिखा है, 60 लिखा है tan में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, क्यों आया 1/√3, बिकॉज आपको गिवन है कि आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, tan30 की वैल्यू होती है, राइट।
1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो जहां पे 1/√3 लिखा था बस उसी प्लेस पे tan 30 लिख देना है। ओके, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग थीटा, ऊपर वाला भी लिख देते हैं, एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं इक्वेटिंग थीटा, और वी कैन राइट एंगल रूल फॉर इक्वेटिंग एंगल्स। तो a माइनस भी जहाँ लिखते हैं वहीं पे 10 पे क्या लिखा है, 30 लिखा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिखा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, यही मेन स्टेप्स है बस, ठीक है। आपने √3 की जगह पे 1060 लिखा, फिर पता लगा a प्लस बी तो 60 के इक्वल है, ऐसे ही इसमें किया, a माइनस बी तो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। दो इक्वेशंस बनी, एलिमिनेशन यूज किया और अपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड सेकंड इक्वेशन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, साइन भी चेंज नहीं करने हैं, आपको जस्ट क्या करना है, ऐड करना है। करते हुए क्या हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, है ना। कोफिशिएंट तो सेम थे बट साइन सेम नहीं थे। अगर साइन सेम होते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसमें सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइन तो पहले से ही ऐसे डिफरेंट है, तो बी से बी कैंसिल हो गया, 2a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a will be equal to 45 degree. Now if we have the value of a, now put the value of a in equation 1, okay, equation 1 में put करेंगे, so 45 plus 3 is equal to 60 degree and transpose this 45 to the other side, you will get b is equal to 60 minus 45 and 60 minus 45 is 50, the value of b will become 15 degree। ओके, तो these are the values of a and b। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है डायरेक्टली, a is greater than b, yes 45 is greater than 50 because this is a and this is b, ठीक है। a plus b ranges from 0 to 90, yes दोनों को प्लस करते हैं तो 60 आता है, इसकी रेंज 0 to 90 है। समझ में आ गया, सो दिस इज द क्वेश्चन ओनली। और यही सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है, आपको बस इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो कंसेप्ट रिलेटेड है हमारे पास। तो गाइस आई होप आपको 8.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। इफ यू फेस एनी डाउट्स, ओके, देन ओके मेंशन द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके। बहुत ही जल्दी टेलीग्राम का चैनल लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ पे डालते रहो। और बच्चे अगर बहुत ज्यादा ऐड करते हैं डाउट, तो सब बच्चों के लिए ये अच्छा रहता है, ठीक है। और कुछ बच्चे आपस में भी डाउट सोल्व कर लेते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। मैं बहुत जल्दी लिंक दूंगा, तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए अपने डाउट जो भी है, या आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको बना दूंगा और प्रायोरिटी पे रखूंगा उसको। नेक्स्ट कुछ डेज में, 2 to 3 डेज में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देना, ठीक है, आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। तो गाइस आई होप सब अच्छा लगा आपको, समझ में आया कंसेप्ट। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे वीडियो देख के। अगर प्रैक्टिस करते हो तो आई गारंटी यू, मेरे साथ बने रहना, आपको मैं 100 में से 100 दिलवाऊंगा बोर्ड्स में, समझ गए। तो गाइस आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वही बोल रहा था, अपने दोस्तों को भी उसमें ऐड करो, ठीक है, शेयर करो, ताकि वो भी समझ पाए, ट्रिग्नोमेट्री भी हर किसी को समझ में आती नहीं। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर।